मौजूदा सांसद रहते आपके प्रति क्या सर? आपकी क्या उपलब्धि? हमारी उपलब्धि ये है कि जब रेलवे स्टेशन गिरा तो हमने पकड़ लिया, सब बीजेपी के ठेकेदार थे, ये हमने पकड़ लिया। अगर ये बात नहीं सही है तो बताओ। उसके बाद खोखले विकास भी खोखला है भैया, उसके बाद खोखले विकास भी खोखला है। केंद्र सरकार के बदले कहा है कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा था। आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका से जो समझौता हुआ है उसमें अभी तक जनता को ये नहीं पता है कि समझौते में क्या क्या आपने समझौता किया है। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर बोला है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फसल आनी है, आपकी फसल है, दूध है, दही है और इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार क्या है आपका, आपने जवाब नहीं दिया। $500 बिलियन का व्यापार देने कोई जवाब नहीं दिया आपने, कोई जवाब दिया नहीं दिया। आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बर्बाद होने जा रही है। आप कह रहे हैं कि हमने इतने समझौते कर दिए, कौन सा कारखाना लगा दिया बीजेपी वालों ने यहाँ पे बताओ। व्यापारी काफी उम्मीद लगाए, व्यापारी उम्मीद लगाए थे और उम्मीद करेंगे जब बीजेपी हटेगी तभी उनकी उम्मीद पूरी होगी। भैया नोएडा के बाद दिल्ली में एक युवक की घटना में छूने से मौत हुई है भैया सर। बजट में अगर कुछ होता तो आपके किसान को लाभ पहुँचता, आलू सड़ा हुआ न मिलता, बिजली सस्ती होती, इलाज मिलना होता, सड़कें बन रही होती, नौकरी रोजगार मिलना होता। और बिजली का बिल कितना आ रहा है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है देश के सामने। $500 बिलियन का व्यापार दे दिया, खेती बाड़ी दे दी, और आप में से किस दिन व्रत रखते हो आप? कोई न कोई किसी न किसी दिन व्रत रखता है, कोई मंगल को रखता है, कोई सोमवार को रखता है, कोई बृहस्पति को रखता है, कोई शुक्र को रखता है, कोई शनिवार को रखता है। तो ये जो व्रत रखने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अब अमेरिका का दूध दही लाने का फैसला ले लिया है। जिसमें दूध दही आएगा उससे बनी हुई चीज आपने खा ली तो सोचो हमारे सनातनियों का ज्यादा धर्म चलेगा। हम लोग देख लेते हैं, एक जमाने में जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे 5 दिन का लंबा क्रिकेट मैच होता था, फिर 1 दिन का वनडे क्रिकेट आया और अब T20 आ गया है, और T20 के बाद ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ये ऐसा खेल है टेनिस क्रिकेट का, किसी भी उम्र के लोग खेल सकते हैं, बुजुर्ग भी खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें चोट लगने का डर नहीं है। नए बच्चे चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता टीम जो टीमें खेल रही हैं, टीम उसका नाम है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वर्सेस इंदरगढ़ क्रिकेट टीम। दोनों टीमों के सदस्यों से मौका मिला, न केवल टीम के सदस्यों से मैं मिला हूँ बल्कि जो 2 एम्पायर हैं उनसे भी मिलने का मुझे मौका मिला। 2 एम्पायरों से 2 बॉल खेलने का मौका मिला और 2 बॉल खिलाने का मौका मिला। मैं आयोजकों का विशेष धन्यवाद दूंगा, मिथुन सिंह बघेल जी का, अरुण कुमार जी का, मुकेश कुमार जी का, कमलेश बाथम जी, विका बाथम जी, और विशेष सौजन्य DN इंटर कॉलेज जिनके सौजन्य से ये बहुत ऐतिहासिक क्रिकेट का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्रिकेट का खेल बहुत लोकप्रिय है और इधर हिंसा इसलिए बढ़ गई कि बीजेपी को फायदा होता है हिंसा होने से। जी भैया आप देश के प्रधानमंत्री सेहत होने का 2 किलो खाने की बात कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री अपनी सेहत का सही रहने का 2 किलो गाली खाने की बात कर रहे हैं। देखो ये हमारे प्रधानमंत्री में कई फार्मूले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पे कई फार्मूले हैं। किसी ने कहा कि आप
आप इतनी मेहनत करते हैं तो उनका पसीना हम अपने मुंह पे पहुंच लेते हैं, उसी से हम सब कुछ ठीक हो जाता है। भैया आप सरकार हम लोग भी यही काम करेंगे। भैया आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। ये इसमें पीछे बीजेपी होगी। भैया आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सांसद रहते कन्नौज के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक्सप्रेस वे, परफ्यूम पार्क, मंडी, पैरामेडिकल, मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट, कैंसर का पूरा इलाज, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 बिलियन का व्यापार ले लिया है। खेती बाड़ी अमेरिका के ईस्टर्न और स्किन इंडस्ट्री का क्या होगा? अब हम लोग अमेरिका का खाना खाना, अमेरिका के कपड़े पहनना और अमेरिका के गुन गाना, यही स्वदेशी लोगों ने किया है। और अब ये हमें आपको सोचना चाहिए, जो अनरजिस्टर्ड संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर झंडा लेकर निकलते थे स्वदेशी आंदोलन चलाने, अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के कहाँ हैं कि अब देश को अमेरिका के अंदर 500 बिलियन का दे दिया। भैया दिल्ली में ज्यादा जनता पहुंच रही है, आप दिल्ली में ज्यादा दिखते हैं कन्नौज। देखिए, जनता की सेवा करेंगे और जितना काम हम लोग कर चुके हैं इससे ज्यादा काम करने का काम हम लोग करेंगे। जनता चाहती इलाज सस्ता मिले, जनता चाहती बिजली सस्ता मिले, जनता चाहती उन्हें सड़कें अच्छी मिले, जनता चाहती नौकरी रोजगार मिले। इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। अभी तक संसद में आपने किसी प्रकार कोई मुद्दा नहीं उठाया क्या है? तुम्हें पता ही नहीं है कुछ? जब रेलवे गिरा था जी भैया, सबसे बड़ा काम भैया कन्नौज की सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत खराब है, क्या ये आपकी नाराजगी नहीं मानी जाए? इसलिए पत्रकार भाई अपना नाम बता देगा, आलम कुछ जानता ही नहीं है भैया हर बार पत्रकार का नाम पूछते हैं, बेचारा जानता ही नहीं कुछ बेचारा। नई उम्र के बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो प्लेयर खेले होंगे उनको बधाई। हम अपनी तरफ से और पार्टी के सभी विशेष जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मैं अपने क्रिकेट प्रेमियों को और नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों को भी, कि अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो तेरवा में देश का सबसे से आपका एक्सप्रेस वे बना है, एक्सप्रेस वे। इसी तरीके से तिरवा में हम लोग सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स का और ऊपर गाड़ी बीजेपी वालों ने तार काट दिए हैं। घोषणा करोगे, अच्छे काम को खत्म करने वाले लोग तार काट देंगे। इसलिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने का हम लोग काम करेंगे, जिससे कि कोई अगर बैडमिंटन खेलना चाहेगा, कोई अगर टेबल टेनिस खेलना चाहेगा, कोई लॉन टेनिस खेलना चाहेगा, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई हॉकी, क्रिकेट या अन्य खेल, जितने भी खेल हैं, सब खेलों का एक बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो कन्नौज के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मैच फ्री दिखाने का काम हम लोग। और जब लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, जी भैया, जब भी होगा, तो हर विधानसभा से हम लोग लेके जाएंगे अपने नौजवानों को। दो बस है, दो बस नहीं, 100 बस से कम नहीं। स्टेडियम है 50,000 का, जी भैया, 100 बस भी नहीं जा सकते हम लोग। हर एक इंटरनेशनल मैच में अपने यहाँ के लोगों को मैच दिखाने का काम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कैसे यहाँ आयोजन हो सके खेल का, उसका भी इंतजाम करेंगे। मैं
भैया अरे यार सवाल हो जाते भैया 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 करा पड़े। ये SIR बहुत विशेष है। ये बीजेपी के लोग नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नए पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए है कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसलिए हमें आपको SIR में वोटर लिस्ट में उलझाए हुए, कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। लखनऊ में दशरथ नाम के, जिसने केवल मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम कर रहा था। वहीं एक नंदलाल कश्यप, उसका फर्जी साइन करके, सोचिए बीजेपी के कितने होशियार लोग हैं, जिसको हाथ से अंगूठा मारना होता है उससे दस्तखत करवा दिए। बताओ, मैंने पत्रकार साथियों से कहा कि हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे, तुम साइन करवा करके ले आओ। ये झगड़ा कर सभी लोगों से अनुरोध है कृपया मन से दूर हट जाए, आने के लिए जगह दे। अग्निवीर के लिए पहले भी लड़ी, फिर लड़ेगी और भविष्य में लड़ करके मौजूदा सांसद रहते आपके प्रति क्या सर? आपकी क्या उपलब्धि है? हमारी उपलब्धि ये है कि जब रेलवे स्टेशन गिरा तो हमने पकड़ लिया सब बीजेपी के ठेकेदार थे, ये हमने पकड़ लिया। अगर ये बात नहीं सही है तो बताओ। उसके बाद खोखले का विकास भी खोखला है भैया उसके बाद खोखले विकास भी खोखला है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा था। आप लोगों को समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका से जो समझौता हुआ है उसमें अभी तक जनता को ये नहीं पता है कि समझौते में क्या क्या आपने समझौता किया है। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर बोला है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फसल आनी है, आपकी फसल है, दूध है, दही है और इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार क्या है आपका? आपने जवाब नहीं दिया। $500 बिलियन का व्यापार देने कोई जवाब नहीं दिया आपने। कोई जवाब दिया? नहीं दिया। आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बर्बाद होने जा रही है। आप कह रहे हैं कि हमने इतने समझौते कर दिए, कौन सा कारखाना लगा दिया बीजेपी वालों ने यहाँ पे? बताओ। व्यापारी काफी उम्मीद लगाए, व्यापारी उम्मीद लगाए थे, अब उम्मीद करेंगे जब बीजेपी हटेगी तभी उनकी उम्मीद पूरी होगी। भैया नोएडा के बाद दिल्ली में एक युवक की घटना में छूटने से मौत हुई है। भैया सर बजट में अगर कुछ होता तो आपके किसान को लाभ पहुंचता, आलू सड़ा हुआ न मिलता, बिजली सस्ती होती, इलाज मिल रहा होता, सड़कें बन रही होती, नौकरी रोजगार मिल रहा होता। और बिजली का बिल कितना आ रहा है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है देश के सामने। $500 बिलियन का व्यापार दे दिया, खेती बाड़ी दे दी, और आप में से किस दिन व्रत रखते हो? कोई न कोई किसी न किसी दिन व्रत रखता है। कोई मंगल को रखता है, कोई सोमवार को रखता है, कोई बृहस्पति को रखता है, कोई शुक्र को रखता है, कोई शनिवार को रखता है। तो ये जो व्रत रखने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अब अमेरिका का दूध दही लाने का फैसला ले लिया है। जिसमें दूध दही आएगा उससे बनी हुई चीज आपने खा ली तो सोचो हमारे सनातनियों का ज्यादा धर्म चलेगा। से हम लोग देख लेते हैं, एक जमाने में जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे 5 दिन का लंबा क्रिकेट मैच होता था, फिर 1 दिन का वनडे क्रिकेट आया और अब T20 आ गया है, और T20 के बाद ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ये ऐसा खेल है टेनिस क्रिकेट का, किसी भी उम्र के लोग खेल सकते हैं, बुजुर्ग भी खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें चोट लगने का डर नहीं है। नए बच्चे चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता टीम जो टीमें खेल रही हैं
टीम उसका नाम है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वर्सेस इंद्रगढ़ क्रिकेट टीम। दोनों टीमों के सदस्यों से मुझे मौका मिला, न केवल टीम के सदस्यों से मैं मिला हूँ, बल्कि जो 2 एम्पायर हैं उनसे भी मिलने का मुझे मौका मिला। 2 एम्पायरों से 2 बॉल खेलने का मौका मिला और 2 बॉल खिलाने का मौका मिला। मैं आयोजकों का विशेष धन्यवाद दूंगा, मिथुन सिंह बघेल जी का, अरुण कुमार जी का, मुकेश कुमार जी का, कमलेश बाथम जी, विका बाथम जी और विशेष सौजन्य डीएन इंटर कॉलेज, जिनके सौजन्य से ये बहुत ऐतिहासिक क्रिकेट का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्रिकेट का खेल बहुत लोकप्रिय है और इधर हिंसा इसलिए बढ़ गई कि बीजेपी को फायदा होता है हिंसा होने से। जी भैया। भैया आप ये देश सरकार के की नीतियों पर प्रधानमंत्री सवाल उठाते शहर से हैं। होने का 2 किलो गाली की बात कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री अपनी सेहत का सही रहने का 2 किलो गाली खाने की बात कर रहे हैं। देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री में कई फार्मूले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पे कई फार्मूले हैं। किसी ने कहा कि आप इतनी मेहनत करते हैं तो उन्होंने कहा पसीना हम अपने मुंह पे पहुंच लेते हैं, उसी से हम सब कुछ ठीक हो जाता है। भैया आप और सरकार हम लोग भी यही काम करेंगे। भैया आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। ये इसमें पीछे बीजेपी होगी। भैया आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सांसद रहते कन्नौज के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक्सप्रेस वे, परफ्यूम पार्क, मंडी, पैरामेडिकल, मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट, कैंसर का पूरा इलाज, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, नई उम्र के बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो प्लेयर खेले होंगे उनको बधाई हम अपनी तरफ से और पार्टी के सभी विशेष वो कर रहा हूं। जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मैं अपने क्रिकेट प्रेमियों को और नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों को भी, कि अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो 13 में देश का सबसे से आपका एक्सप्रेस वे बना है, एक्सप्रेस वे। इसी तरीके से तिरवा में हम लोग सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स का और बीजेपी वालों ने तार काट दिए हैं। 500 बिलियन का व्यापार ले लिया है, खेती बाड़ी अमेरिका के ईस्टर्न स्किन इंडस्ट्री का क्या होगा? अब हम लोग अमेरिका का खाना खाना, अमेरिका के कपड़े पहनना और अमेरिका के गुन गाना, यही स्वदेशी लोगों ने किया है। और अब ये हमें आपको सोचना चाहिए, जो अनरजिस्टर्ड संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर झंडा लेकर निकलते थे स्वदेशी आंदोलन चलाने, अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के कहाँ हैं कि अब देश को अमेरिका के अंदर 500 बिलियन का दे दिया। भैया दिल्ली में ज्यादा दिल्ली में ज्यादा जनता पहुंचा रही है, आप दिल्ली में कन्नौज। देखिए, जनता की सेवा करेंगे और जितना काम हम लोग कर चुके हैं इससे ज्यादा काम करने का काम हम लोग करेंगे। जनता चाहती इलाज सस्ता मिले, जनता चाहती बिजली सस्ता मिले, जनता चाहती उन्हें सड़कें अच्छी मिले, जनता चाहती नौकरी रोजगार मिले। इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। अभी तक संसद में आपने किसी प्रकार कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्या है? तुम्हें पता ही नहीं है कुछ? जब रेलवे गिरा था जी भैया, सबसे बड़ा काम भैया कन्नौज की सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत खराब है, क्या ये आपकी नाराजगी नहीं मानी जाएगी? इसलिए पत्रकार भाई अपना नाम बता देगा, आलम कुछ जानता ही नहीं है भैया, हर बार पत्रकार का नाम पूछते हैं, चले जानता ही नहीं कुछ बेचारा। आपकी घोषणा करोगे अच्छे काम को खत्म करने वाले लोग ताल काट देंगे।
इसलिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने का हम लोग काम करेंगे, जिससे कि कोई अगर बैडमिंटन खेलना चाहेगा, कोई अगर टेबल टेनिस खेलना चाहेगा, कोई लॉन टेनिस खेलना चाहेगा, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई हॉकी, क्रिकेट या अन्य खेल, जितने भी खेल हैं, सब खेलों का एक बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो कन्नौज के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मैच फ्री दिखाने का काम हम लोग करेंगे। और जब लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, जी भैया, जब भी होगा, तो हर विधानसभा से हम लोग लेके जाएंगे अपने नौजवानों को। दो बस है, दो बस तो नहीं, 100 बस से कम नहीं। स्टेडियम है 50,000 का। जी भैया, 100 बस भी नहीं जा सकते हम लोग। हर एक इंटरनेशनल मैच में अपने यहाँ के लोगों को मैच दिखाने का काम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कैसे यहाँ आयोजन हो सके खेल का, उसका भी इंतजाम करेंगे। मैं भैया, अरे यार सवाल हो जाते भैया, भैया करा पड़े। ये SIR बहुत विशेष है। ये बीजेपी के लोग नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नए पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए है कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसलिए हमें आपको SIR में वोटर लिस्ट में उलझाए हुए, कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। लखनऊ में दशरथ नाम के, जिसने केवल मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम कर रहा था। वहीं एक नंदलाल कश्यप, उसका फर्जी साइन करके, सोचिए बीजेपी के कितने होशियार लोग हैं, जिसको हाथ से अंगूठा मारना होता है उससे दस्तखत करवा दिए। बताओ, मैंने पत्रकार साथियों से कहा कि हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे, तुम साइन करवा करके ले आओ।